कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान में आज हम लोग जो है न्यूटन के गति के समीकरण पढ़ेंगे और उसका निगमन हम जो है ग्राफी विधि से करेंगे। उसको ध्यान से देखिए। तो एक समान त्वरित गति के समीकरण में 3 समीकरण होता है। न्यूटन ने 3 समीकरण गति के संबंध में दिया था। एक दिया है v बराबर होता है u प्लस ए टी, और दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस ए बटा ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। जहाँ u बराबर होता है प्रारंभिक वेग, क्या होता है प्रारंभिक वेग, और v बराबर होता है अंतिम वेग, और a बराबर होता है त्वरण, और s बराबर होता है दूरी या विस्थापन, और t होता है समय। t क्या होता है समय। हाँ देखिए, ग्राफीय विधि से समीकरणों गति के समीकरणों का निगमन, गति के समीकरणों का निगमन। ठीक, तो पहला हम लोग चलेंगे। पहला हमारा क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, इसका निगमन हम लोग करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। हम x अक्ष मान लेते हैं यहाँ पर, ये क्या है y अक्ष, समझ में आया। x अक्ष को समय मानते हैं और y अक्ष को क्या है यहाँ पर लेते हैं वेग। ध्यान देना, हम v बराबर u प्लस ए टी में किस ग्राफ का उपयोग करेंगे, वेग समय ग्राफ का। v बराबर u प्लस ए टी सूत्र का निगमन करना है, तो हम इसमें 3 ग्राफ हम लोग पढ़े थे, स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ। तो हम वेग समय ग्राफ यहाँ आप लेते हैं। कौन सा ग्राफ लेते हैं, वेग समय ग्राफ। ठीक है, तो चलो, यह समय है, समय x अक्ष है और y अक्ष क्या है, वेग है। ठीक, मान लो कोई वस्तु जो है u वेग, मतलब हम किसी वस्तु को जब देख रहे हैं तो उसका उस समय वेग क्या है, v। ये मान लिया गया है कि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उस समय उसका वेग क्या है, u। तो मान लीजिए t बराबर 0 पर हमने देखा, किसी वस्तु का वेग क्या था, u। ध्यान देना, जब समय मेरा 0 था उस समय हम किसी वस्तु के वेग को नोट किए तो हमें क्या मिला, u। यहाँ का निर्देशांक क्या होगा बच्ची, 0, u, 0, u। क्यों, क्योंकि y अक्ष पे भुज 0 होता है, तो भुज समय t है। देखो ये समय का है ना, और ये क्या ऊंचाई कितना में मिला है, u। ठीक, t समय बाद हमें उस वस्तु का वेग कितना मिला है, v। t समय बाद, मान लो t समय यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ 0 समय है, फिर यहाँ कितना है, t समय है। t समय बाद हमें वेग v मिला, तो वेग v मिला मतलब यहाँ पे मिला। ध्यान से देखो, जब मेरा समय t हो गया तो हमें वस्तु का वेग कितना मिला, v। अब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो कहाँ पर निर्देशांक हमें मिलेगा, ये यहाँ पर मिलेगा कि नहीं। निर्देशांक लिखना बताया कि नहीं, पहले भुज तब कोट। भुज कितना है t और कोट कितना है v। यहाँ पर हो जाएगा t, v। फिर से समझो, जब हम किसी वस्तु को मतलब 0 समय पर हम देखें तो उसका वेग क्या था, u। तो यहाँ का निर्देशांक 0, u। उसके बाद t समय बाद हम देखते हैं उसका वेग v हो गया। v मतलब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो गई। ठीक है,
यहाँ से ये हो गया, अब भी हो गया, भी का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना मिले भी। ठीक, तो यहाँ का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ का निर्देशांक से हमसे नहीं मतलब है, हम यहाँ का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये इधर से जाएगा, ये इधर से आएगा, दोनों जहाँ मिलेंगे वही टी का मान भी हो गया। अब इसको हम लोग मिलाते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक, समझ में आया। अब हमारा ग्राफ ये हो गया। आप देखिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम लोग जो है ऐसे डॉट लाइन द्वारा इसको मिलाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं O, यहाँ पे, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर E, ठीक। तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए, मान लीजिए किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u, यानी तो t बराबर 0 पर, तथा t बराबर t पर उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। मान लीजिए किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है, तो उसमें t बराबर क्या था 0, तथा t बराबर t पर उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, ठीक। तो देखो हम जब ग्राफ पढ़े थे तो वहाँ पर हम बताए थे x अक्ष, यह क्या है, x अक्ष है, क्या है, x अक्ष है। इसके समांतर यहाँ पर एक रेखा खींचा गया है और इस रेखा से ये जो ग्राफ है थीटा कोण बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा। तो ग्राफ ए बी की प्रवणता, त्वरण बराबर क्या आता है, सूत्र हम लिखवाए थे, त्वरण बराबर होता है ग्राफ ए बी की प्रवणता, ठीक है। त्वरण बराबर ग्राफ ए बी की प्रवणता, त्वरण को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बी की प्रवणता मतलब tan थीटा, क्या हो गया, tan थीटा, ठीक। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ए बराबर बी सी लंब बटे आधार, बी सी बटा ए सी। हाँ देखो ध्यान से, अब क्या करना है, a बराबर बी सी कितना है हमारा, देखो यहाँ से यहाँ v और यहाँ से यहाँ u, तो बी सी हमारा कितना है, v माइनस u। फिर से देखो यहाँ से यहाँ v और यहाँ से यहाँ u, तब यहाँ से यहाँ कितना होगा, v में से u माइनस कर देंगे, v माइनस u यहाँ पर होगा, v माइनस u ये भी होगा, तो हमारा हो जाएगा v माइनस u। और आधार कितना है, AC के स्थान क्या लिखेंगे, t, AT है तो ये भी कितना है, t। तिरछा गुणा करो, v माइनस u बराबर AT, इसको उस साइड भेजो, v बराबर AT प्लस u, तो v बराबर u प्लस AT। यह गति का प्रथम समीकरण है, यह गति का प्रथम समीकरण है। हाँ देखिए, अब हम लोग जो है दूसरा समीकरण हल करेंगे, ग्राफी विधि से दूसरा समीकरण का निगमन करेंगे, एस बरा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ग्राफ यही रहेगा, हम इसी से तीनों को करेंगे ना, वी बरा यू प्लस ए टी का कर चुके हैं, अब हम एस बरा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का करेंगे। तो देखिए सूत्र होता है, एक सूत्र होता है इसमें, विस्थापन या दूरी बराबर होता है, विस्थापन बराबर होता है वेग समय ग्राफ
वेग समय ग्राफ व एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। अगर हमें दूरी निकालना है, विस्थापन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? वेग समय ग्राफ और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको यश बोलेंगे बराबर। वेग समय ग्राफ हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है और एक्स अक्ष हमारा ये है। तो वेग समय ग्राफ कितना क्षेत्रफल जो है लिया है, हम उसको जो है डॉट लाइन द्वारा बता दे रहे हैं। यहाँ से देखो यहाँ तक, मतलब ये वाला पूरा और ये वाला क्षेत्रफल 1 और 2। समझ आया? वेग समय ग्राफ और एक्स अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्र कितना है? यह वाला पूरा है और यह वाला पूरा है। तो हम लोग निकालते हैं। तो पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और प्लस आयत AODC का क्षेत्रफल। ठीक है, यश बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, या 1/2 गुणा लंब, यहाँ पर क्या है? BC, और आधार हमारा क्या है? AC। धन आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई के स्थान पे हम लेंगे, मान लीजिए हम AC ले लिए लंबाई और चौड़ाई ले लिए CD। समझ में आया? यश बराबर 1/2। BC हमारा कितना है? BC है V माइनस U, कितना है? और AC कितना है? T। धन अब देखो AC कितना है? T, और CD कितना है हमारा? CD हमें नहीं पता है तो यहाँ से पता कर लेंगे U। ठीक, हाँ थोड़ा सा देखिए, S बराबर 1/2 V माइनस U के स्थान पे क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, अभी हम लोग पढ़े V बराबर U प्लस AT पढ़े हैं ना। तो V माइनस U बराबर क्या होगा? AT। तो V माइनस U के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे? AT। यहाँ पे लिखो 1/2 AT और गुणा T और प्लस UT। समझ में आया? यश बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 1/2 AT स्क्वायर प्लस UT। यश बराबर क्या हो जाएगा? UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यह हम लोग का आंसर है। हाँ देखिए, तीसरा समीकरण है गति का तीसरा समीकरण है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, अब इसका भी हम लोग निगमन ग्राफ से ही करेंगे और हमारा ग्राफ यही रहेगा। इसी ग्राफ से हम पहले का भी करेंगे, दूसरे का भी और तीसरे का। तो पहला और दूसरा हम कर लिए हैं, तीसरा मैं करने जा रहा हूँ। ठीक, ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है? वही सूत्र, विस्थापन बराबर या दूरी बराबर क्या लिखेंगे? वेग समय ग्राफ व एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक, यहाँ पे यस लिखेंगे, वेग समय ग्राफ और एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्र कितना है हमारा? इतना है ना। वैसे ही त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस आयत ACDO का क्षेत्रफल। ठीक, यस बराबर इसका हो जाएगा 2 गुणे
आधार गुणे लंब, तो मतलब हो जाएगा आधार AC गुणा BC प्लस आयत ACDO का सिंपल AC गुणे CD। इतना काम तो हम उसमें भी किए थे ना। चलो मान रखो यस बराबर 1/2 AC के स्थान में क्या लिखेंगे T, और BC के स्थान पे V माइनस U, उसमें भी रखे थे। BC कितना है V माइनस U प्लस AC कितना है T, और CD कितना है CDU। ठीक, हमें करना क्या है, देखिए ध्यान से। अब हमें लाना क्या है, V स्क्वायर बाई U स्क्वायर प्लस 2AS। इसमें T नहीं है, क्या नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, T का मान निकाल कर यहाँ पर रखते हैं। तो T का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, साइड में हम लिखते हैं V बराबर U प्लस AT होता है, इसको इस साइड देते हैं तो V माइनस U बराबर AT, यहाँ धन है, इस साइड आएगा ऋण ना 80। यहाँ से T का मान निकाले V माइनस U बटा A बराबर T, तो T का मान V माइनस U बटा A यहाँ पर रखते हैं। यस बराबर 1/2 T के स्थान पे V माइनस U बटा A ना, फिर प्लस नहीं गुणा V माइनस U और प्लस U और T के स्थान पे फिर V माइनस U अपान A। हाँ ध्यान से देखिए, इसका इसमें गुणा करते हैं A माइनस बी का गुणा करें तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस 2UV, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा, और नीचे 2A प्लस UV माइनस U स्क्वायर नीचे। फिर यस बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, इसका लस ले लेंगे तो 2A में 2A का भाग देंगे, 1 आएगा, ऊपर गुणा कीजिए V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर प्लस 2UV, और A से कट जाएगा प्लस 2 या माइनस से, भाई A से कट जाएगा, 2 बचे, 2 गुणा गए 2UV और माइनस 2U स्क्वायर। ठीक, फिर से देखो, इसका लस लेंगे 2A में 2A का भाग देंगे, 1 आएगा, 1 में ऊपर गुणा करेंगे V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस 2UV प्लस 2A में 1 का भाग देंगे, 1 कट जाएगा, बचेगा 2UV माइनस 2U स्क्वायर। फिर यस बराबर क्या हो जाएगा, यह कट कैंसिल हो गया, V स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे U स्क्वायर नीचे 2A, तीसरा गुणा कर दो, तीसरा गुणा करें तो क्या होगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2A, यस, इसको उस साइड लिख दो, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर, यहाँ पे उस साइड जाएगा धन प्लस 2AS। हाँ देखिए, टीवे सेकेंड में चली गई दूरी, तो टीवे सेकेंड में चली गई दूरी क्या होता है, ध्यान से देखिए, तो टीवे सेकेंड में चली गई दूरी ST बराबर होता है T सेकेंड में चली गई दूरी माइनस T माइनस 1 सेकेंड में चली गई दूरी। ठीक है, टीवे सेकेंड में चली गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ST, क्या बोलते हैं ST। एक ऐसे निकलता है T सेकेंड में चली गई दूरी और माइनस T माइनस 1 सेकेंड में चली गई दूरी। जैसे हमें कोई बोला कि 5वें सेकेंड में कितना दूरी चला, 5वें सेकेंड में हम क्या करेंगे, 5 सेकेंड में चली गई दूरी और माइनस 4 सेकेंड में चली गई दूरी निकाल लेंगे तो 5वां सेकेंड का हो जाएगा। ऐसे समझो
मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया, ठीक है, 1 सेकेंड, 2, 3, 4 और 5। वो बोल रहा है कि 5वां सेकेंड में कितना दूरी वह चला। तो 5वां सेकेंड में मतलब कि जब 4 सेकेंड जब समाप्त हुआ, 4 के ठीक आगे 4 सेकेंड हो गया, 4 से जब आगे चला तो वह 5वां स्टार्ट हो गया। 4 के बाद जब हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से मेरा समय जाएगा तो क्या हो जाएगा 5वां सेकेंड। जैसे 4 सेकेंड के आगे का जितना समय होगा वह क्या होगा 5वां सेकेंड। बात समझ आया ना। तो हमें 30वें सेकेंड में दूरी निकालना है, तो 30 सेकेंड में दूरी माइनस t माइनस 1 सेकेंड में दूरी। 5वें सेकेंड में दूरी निकालना है, तो 5 सेकेंड में दूरी माइनस 4 सेकेंड में दूरी करेंगे तो 5वां दूरी निकल जाएगा। समझ में आया ना। देखो ध्यान से, जैसे बोलेगा कि 5 सेकेंड में चली गई दूरी, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी चाहिए। 10 सेकेंड में चली गई दूरी, तो यहाँ से लेकर 10 जहाँ तक होगा वो पूरा दूरी चाहिए। लेकिन हमें पूछेगा कि 5वें सेकेंड में दूरी, 5वें सेकेंड में दूरी मतलब बस यहाँ से यहाँ तक का बताना है हमें, ठीक। 5वें सेकेंड मतलब यहाँ से यहाँ तक का। ऐसे 30वें सेकेंड में चली गई दूरी माइनस t माइनस 1 सेकेंड में चली गई दूरी जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 30वें सेकेंड की दूरी। तो चलो st बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, t सेकेंड में चली गई दूरी क्या आता है ut प्लस 1/2 at² होता है नहीं, माइनस t माइनस 1 सेकेंड में चली गई दूरी, तो t माइनस 1 सेकेंड मतलब u t माइनस 1 प्लस 1/2 a t माइनस 1²। t सेकेंड में चली गई दूरी क्या था ut प्लस 1/2 at²। t माइनस 1 सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगा u, जहाँ जहाँ t है वहाँ t माइनस 1 लिखेंगे। यहाँ पे t था ना तो t माइनस 1, यहाँ पर t था तो t माइनस 1। ऐसे को हम लोग सरल करते हैं। st बराबर ut प्लस 1/2 at² माइनस अंदर का सरल करते हैं ut माइनस u प्लस 1/2 a, यहाँ पर वर्ग है वर्ग करिए t² प्लस 1 माइनस 2t। फिर देखो st at छोटा में लिखना सफिक्स में, ut प्लस 1/2 at²। अभी कोष्टक नहीं तोड़ेंगे, अंदर का सरल हो जाएगा तब तोड़ेंगे ना। ut माइनस u प्लस 1/2 at², इसका इसमें भी बुरा 1/2 a, इसका इसमें भी बुरा माइनस 1/2 2t, ठीक। फिर से देखो यह वाला ऐसे लिख लिए, माइनस u का t में गुणा करेंगे ut माइनस u प्लस 1/2 a, यहाँ पे कोष्टक तोड़े हैं a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक। इसका वर्ग करेंगे ये आएगा। फिर आगे यह वाला ऐसे ही लिखे हैं, माइनस ut माइनस u प्लस 1/2 में 1/2 a में t का गुणा करेंगे 1/2 at² प्लस 1/2 a माइनस 1/2 गुणे 2t ना। फिर देखो ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे a भी होगा ना, a। अच्छा अब ध्यान से देखो st बराबर क्या होगा हमारा, अब कोष्टक तोड़ते हैं ut प्लस 1/2 at² माइनस ut, यहाँ पर ऋण है ना, सारा चिन्ह बदल देंगे, प्लस u ऋण है धन, यहाँ धन है तो ऋण, यहाँ पर धन है तो ऋण ना, यहाँ पर ऋण है तो धन 1/2 2at, ठीक। ये 2 से हम यहाँ पे भी कट नहीं किए, इसकी जरूरत है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से काट देते हैं, इसको यहाँ से काट देते हैं, ठीक। हाँ देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, st बराबर u प्लस, पहले प्लस वाला लिखते हैं 2at माइनस 1/2 a,
एस टी बराबर यू प्लस ए बटा दो ए कामन मैं लेता हूँ, ए बटा दो ए कामन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर ए बटा दो ए कामन, ये 2t बचा यहाँ पर और माइनस ये टीवे सेकेंड में चली गई, दूरी का सूत्र ही है एस टी बराबर यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। हाँ देखो ध्यान से, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। v बराबर यू प्लस ए टी गति का पहला समीकरण है, ठीक है, त्वरण ए के अंतर्गत, ठीक। और v बराबर एस बराबर क्या प्राप्त किए, यू टी प्लस ए बटा दो ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जब मंदन ए हो तो क्या होगा, मंदन ए, इसमें क्या होगा माइनस हो जाएगा, v बराबर यू माइनस ए टी, एस बराबर यू टी माइनस ए बटा दो ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। यहाँ पे एक और है एस टी बराबर है u प्लस ए बटा दो ए 2t माइनस 1। यहाँ पे एस टी हमारा क्या हो जाएगा, u प्लस माइनस ए बटा दो ए 2t माइनस 1। कहने का मतलब है जब वस्तु त्वरित गति से मतलब त्वरण से एक समान त्वरण से गति करेगा तो v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as और एस टी बराबर यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। जब वस्तु मंदन से गति करेगा एक समान मंदन से, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे ऋण हो जाएगा ना। हाँ क्या हो गया, नोट नंबर 1। दूसरा, गुरुत्व के अंतर्गत, गुरुत्व के अंतर्गत, गुरुत्व के अंतर्गत इसमें भी दो लाइन खींच लेते हैं। इसमें क्या आता है, जब ऊपर से नीचे आता है वस्तु, ऊपर से नीचे मतलब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गतिमान है, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गतिमान है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो वहाँ पे v बराबर हो जाएगा u प्लस जी टी और यस के स्थान पे h लिखेंगे, h बराबर यू टी प्लस ए बटा दो जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh और h टी एक और होता है h टी बराबर हो जाएगा u प्लस ए बटा दो जी 2t माइनस 1। हाँ अब उसमें क्या है, जब वस्तु नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस जी टी और h बराबर यू टी माइनस ए बटा दो जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh और एच टी बराबर हो जाएगा u प्लस माइनस ए बटा दो जी 2t माइनस 1। फिर से देख लो ध्यान से, त्वरण से गति करेगा v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as और एस टी बराबर होगा मतलब टीवे सेकेंड में दूरी u प्लस ए बटा दो ए 2t माइनस 1। ये मंदन से गति कर रहा है तो जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पर हम लिखेंगे ऋण ए, ठीक है, ऋण ए। v बराबर यू माइनस ए टी, एस बराबर यू टी माइनस ए बटा दो ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as और टीवे सेकेंड में चली गई दूरी u माइनस ए बटा दो ए 2t माइनस 1, ठीक है। गुरुत्व के अंतर्गत गति कर रहा है तो वहाँ पे जो त्वरण होगा, हमारा जो त्वरण होगा गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा और जो दूरी है वो ऊंचाई में बदल जाएगा। तो v बराबर यू प्लस जी टी, एच बराबर यू टी प्लस ए बटा दो जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh
इसको ध्यान से लिख लो अच्छे से, एच टी बराबर यू प्लस ए बटा 2g कोष्टक में 2t माइनस 1। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा है। जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गति करेगा तो v बराबर यू माइनस जी टी, एच बराबर यू टी माइनस ए बटे 2g स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, एच टी बराबर हमारा हो जाएगा यू माइनस ए बटा 2g 2t माइनस 1। ठीक है, तो आज हम लोग जो है गति के समीकरण पढ़े हैं, और अगले दिन अगला टॉपिक हम लोग का होगा